काम रहा, पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद में किसानों ने रास्ता खोल तो दिया, लेकिन किसानों का नहीं। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं। मैं सबसे बात करूंगा। सबसे पहले भूपेंद्र जी, किस तरीके से देखते हो जिस प्रकार से आज राकेश टिकैत पर गोली चली है, क्या है इसके पीछे, कौन लोग हैं? इसके पीछे मैं बहुत आपके साथ लगभग एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे देश में एक बड़ा खुलासा हो चुका है। जितने सरकारी संस्थानों को मोदी सरकार बेच रही है, उन सब संस्थानों से एससी, एसटी और ओबीसी का पूरा आरक्षण का मसला खारिज होने वाला है। उनका बहुत बड़ा अधिकार छीनने जा रहा है और इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये बड़ी सूचना मैं आपको बता रहा हूँ राहुल। ये इसीलिए आज की तारीख में राकेश टिकैत पर हमला करके राकेश टिकैत आज किसान आंदोलन में बड़ा चेहरा बन चुके हैं और पूरे देश और दुनिया में दलितों का, एससी, एसटी, आदिवासियों का और ओबीसी का जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, मैं कहूंगा वो सारे के सारे आरक्षण का अधिकार छीन रहे हैं। एकमात्र बात, एकमात्र वादा मोदी सरकार कर पाने में सक्षम रही है। मोदी सरकार ने ये कहा है कि जो लोग पहले से एससी, एसटी और मंडल कमीशन के तहत जिनकी नियुक्तियां है, उनकी नौकरियां खतरे में नहीं पड़ेंगी, लेकिन आगे किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। इससे ध्यान भटकाने का बड़ा तरीका था राकेश टिकैत पर हमला किया जाए। एक बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं दावे के साथ में, इसके अलावा कोई और नियत नहीं थी, लेकिन सौभाग्य की बात है। और कहां का चुनाव किया है? राजस्थान अलवर में, क्योंकि वहां सरकार है कांग्रेस की। तो कांग्रेस सरकार बदनाम हो, देश और दुनिया में एससी, एसटी और ओबीसी का जो अधिकार छीन रहा है कंपनियां बेच करके। निजीकरण शब्द बहुत गलत है, निजीकरण अलग बात है, सरकारी संस्थानों को बेचना दूसरी बात है। मोदी देश को बेच रहा है और उसमें तीनों का अधिकार छीनने जा रहा है। उससे ध्यान भटकाने का ये बड़ा जरिया है। मैं इसलिए भी कह सकता हूँ किसान आंदोलन कमजोर नहीं होगा। हमने पहले भी कहा था, आप सबको ध्यान होगा, हमने कहा था 26 जनवरी को 10 लाख लोग आएंगे अगर सरकार कुछ नहीं करेगी, और सरकार छेड़ेगी तो 10 करोड़ लोग आएंगे। मैं आज के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि एक तरफ ये कोरोना का हवा खड़ा कर रहे, दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों को बेच करके एससी, एसटी और ओबीसी का जो अधिकार छीन रहे, और इससे ध्यान भटकाने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला करके जो डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, ये क्रोनोलॉजी हम सबको समझ आ गई। इससे किसान आंदोलन कमजोर होगा, न भयभीत होगा। भूपेंद्र सिंह रावत का ये कहना है कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो आरक्षण है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, उससे ध्यान भटकाने के राकेश टिकैत को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत जो किसान नेता के, किसान आंदोलन के बड़े चेहरा बन चुके हैं। हमारे साथ युवा साथी हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि बात युवाओं से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है। और ये राकेश टिकैत पर जिस प्रकार से गोली चली है अलवर में, क्या कहेंगे आप? गोली चलेगी, सरकार तो इनसे चलती नहीं, और क्या करेंगे? 4 महीने से बैठे हैं। सरकार क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हमने बनाई है ना उसको, या उन्होंने बनाया है? तंत्र लोग के बारे हो गए। डेमोक्रेसी और डेमो का मतलब हुआ लोग, कृषि तंत्र लेटिन वर्ड है। अब लोगों का तंत्र है, उल्टा हो गया, तंत्र के लोग हो गए। आप देख रहे हो तानाशाही घुस रही है। 4 महीने से बैठे हैं, 300 के करीब मर चुके, सुसाइड भी की है, उसके बावजूद सुनवाई नहीं है और गोलियां चला रहे हैं। ये क्या चाहते हैं? कौन लोग हैं जो गोली चला रहे हैं? नाम लेने की जरूरत है क्या? आप इतने समझदार नहीं, आप समझदार नहीं। मैं तो समझ रहा हूँ देश का आवाम बड़ा भोला है, सबको पता भाई साहब है, नाम लेने की जरूरत नहीं ना। दावे के साथ आरएसएस के गुंडों का हाथ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मोहन भागवत के इशारे पर यह सब हो रहा है, आपके सामने है। हमारे देश के बैंकों में जमा पूंजी पर ब्याज कम किया जा रहा था, अचानक में उसको वापस करना पड़ा अधिसूचना जारी करने के बाद। क्या बोले? हमसे गलती हो गई, क्योंकि वोट का खेल था, और ये भी वोट का खेल है। ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राकेश टिकैत पर हमला करके एससी, एसटी वोट का खेल है। ताऊ हरिंदर हमारे साथ है, ताऊ हरिंदर किसान आंदोलन की मुखर आवाज है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ताऊ, राकेश टिकैत पर हमला अलवर में ही क्यों, दिल्ली में क्यों नहीं, या दिल्ली के आसपास क्यों नहीं, या देश के किसी और अन्य कोने में क्यों नहीं? देखिए, ये एक राजनेता का दूसरे राजनेता को बदनाम करने के लिए राजस्थान चुना गया है, और ये साफ जाहिर करता है कि इसमें 3 आदमियों का हाथ है। इसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत, ये 3 जिम्मेदार हैं। और मैं बता देना चाहता हूं इन तीनों को कि ये वो राकेश टिकैत जी हैं जिसके एक आंसू पर पूरी दुनिया में सैलाब आया था, और अब तो उनके ऊपर गोलियां चली हैं, हमला हुआ है। तो अब सरकार समझ ले कि क्या हाल होगा। लोग तो ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन हल्का पड़ रहा था, राकेश टिकैत ने खुद अपने आप ये काम करवाया है पॉपुलर होने के लिए। तो एक काम कर ले, क्योंकि इनकी तरह ड्रामेबाज
हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और अगर अपने ऊपर गोली चलवाते तो मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, खत्म हो गई है। तो मोदी अपने खोपड़ी में एक गोली लगवा ले आरएसएस के मोहन भागवत से। आपने कहा कि आरएसएस और आरएसएस के मोहन भागवत, बीजेपी, ये तमाम जो उनकी जो टीम है, उन लोगों ने गोली चलाई। ये तो जांच का विषय है, आरोप कैसे लगा सकते हो? अरे 4 आदमी पकड़े गए हैं, बीजेपी के हैं। कौन है ये गुंडे? किसने भेजे? कोई नहीं भेज सकता। राकेश टिकैत जी से खतरा किसकी कुर्सी को है? आरएसएस और मोहन भागवत, अमित शाह, मोदी, इन 3 आदमियों को खतरा है जी। और किसान किससे लड़ रहे हैं? आप बताइए, जिस प्रकार से राकेश टिकैत को टारगेट किया गया है, क्या सरकार क्या साबित करना चाहती है? गोली मारने वाले लोगों का उद्देश्य क्या हो सकता है? पहले तो मैं डराना चाहती है या मारना चाहती है? पहले तो मैं भूपेंद्र जी की जो बात थी अभी जो उन्होंने रखी है, मैं उससे अपने आप को जोड़ता हूँ जी। कि ये ढेला कहीं फेंकते हैं हाँ। और निशाना कहीं लगाते हैं जी। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जो ये रिपोर्ट आई है कि गोली राकेश टिकैत जी पे लगाई है, जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये कायरतापूर्ण हरकत है। 4 महीने से ज्यादा हो गया किसान को अपना घर छोड़े, अपना परिवार छोड़े, अपने बच्चे छोड़े, अपने जानवर छोड़े, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से किसान यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन ये फांसीवादी लोग, इससे भी इनको सब्र नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं किसान के सब्र को तोड़ना। ये फांसीवादी लोग हैं। लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि किसान के सब्र को तोड़ने की कोशिश मत करना। अगर इस 70 करोड़ किसान का सब्र टूट गया तो ना मोदी जी बचेंगे, ना व्यवस्था बचेगी, ना तंत्र बचेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो भी कह रहे थे ये राजेंद्र जी, मैं हर हाल में कहना चाहता हूँ कि पहले यहाँ पर हमला किया था विधायक के नेतृत्व में, और आज फिर, क्योंकि उनको लग रहा है कि किसान उसको अपने बच्चे भी पालने हैं, वो अपने घर गया, अगर मान लो वो फसल काटने गया और उसकी संख्या कम की, तो फिर सरकार ने एक कायराना हरकत करने की कोशिश की है कि किसान को डरा के, किसान को धमका के, किसान पर गोली चला के इस आंदोलन को कमजोर कर सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन न कमजोर हुआ था, न ये कमजोर हुआ है और न ये कमजोर होगा। आज गांव में सुन लीजिए पूरी बात को, आज गांव में, पहले ये बॉर्डरों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन था, आज ये खेत में, खलिहान में, गांव में ये आंदोलन पहुंच चुका है और ये आंदोलन अब जन जन की आवाज होने लगा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अब भी कानूनी तौर पर डेमोक्रेटिक तरीके से इन काले कानूनों को वापस ले लो और किसान की बात मान लो, नहीं ये बाटल्लू साबित होगा, ये मोदी जी के तख्त की आखिरी कील साबित होगा। आप बताइए। मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि सरकार या जिन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हो, वो उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं आपको? हाँ, हम जानते हैं फांसीवादी लोग हैं। ये संगीनों के साए में देश चलाना चाहते हैं, ये गोली की ताकत पर लोगों को डराना चाहते हैं। लेकिन मैं आज कहता हूं किसानों की तरफ से, किसान अभी भी फांसीवादी तरीके पर नहीं आएगा, अभी भी गांधीवादी तरीके से। और इस सरकार ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਅਲਬਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, 2 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਮਲਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। हमारे बस की तो संभालना है। इसकी जवाब अच्छा नहीं हो रही माने 3 आदमी वो तो देखने को राजी नहीं है। देखने को, वो तो घुटनों में भी आएंगे। ये देश की जनता का सबसे प्यारा नेता है। टूटता है उसको Z+ सुरक्षा दे देते हैं। और एक 72 देशों में, भारतीय किसान यूनियन 72 देशों में है, तो 72 देशों का नेता है वो, हिंदुस्तान का नहीं, 72 देशों का। और उसकी सुरक्षा में उस पर गोलियां चलवाते हैं, और वो भी बीजेपी के गुंडे चलाते हैं। और बीजेपी के गुंडे किसने भेजे? अमित शाह ने, मोदी ने और आरएसएस के मोहन भागवत ने। आरोप लगा रहे हैं, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं आई है। आरोप क्या होता है? तुझे खतरा मेरे से है तो तुझे मैं ही तो मरवाऊंगा, और कौन मरवाएगा? कोई फायदा भी तो उठा सकता है। कौन फायदा उठाएगा? किसको फायदा जाएगा? किसी को फायदा नहीं है, सिर्फ इन 3 को नुकसान है। लेकिन लोग ट्विटर पर कहने लगे हैं कि किसान आंदोलन खत्म हो रहा था इसलिए प्रोपेगेंडा है, खुद से गोली चला। ऐसा है, वो ट्विटर पे कौन लोग हैं? वे RSIT सेल है बीजेपी की, और कोई लोग नहीं है। कितनी आप षड्यंत्र देख रहे हैं कि ये लगातार जबानी हमला जो हो रहा था, गोली से भी हमला हो रहा है, और क्या एक तरह के माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, उसको बदनाम कराने के लिए हमला हो सकता है? देखिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस देश में। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। और ये
अभी तक मैं पहले भी कहता था कि ये हिंदू मुस्लिम करते थे और पेपर में किसान आ गया, और ये किसान जहां भी आता है सामने वाले को फेल करके जाता है। पहले कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, उसको फेल किया था, और अब इसने छेड़ा है तो ये तो शेर है। शेर तो शांत पड़ा रहता है, जब उसे भूख लगती है तब निकलता है, लेकिन इन्होंने भूख भी नहीं थी तब शेर छेड़ दिया, तो अब तो इनका क्या हाल करेगा शेर, ये देखने लायक। क्या आपको लगता है कि फिर से यहाँ भीड़ उमड़ेगी? भीड़ आप विश्वास नहीं करेंगे, सिसोली में कम से कम इस टाइम 50,000 से ज्यादा क्या लाखों की संख्या में किसान पहुंच चुका है अभी इस टाइम सिसोली में। तो यहाँ बॉर्डरों पे भी भीड़ वो पड़ेगी? दौड़ेंगे क्योंकि सिसोली किसानों की राजधानी है, और वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी के बड़े भाई चौधरी नरेश टिकैत जी हैं। उनकी आज्ञा के आदेश का पालन करने के लिए, उनसे आज्ञा लेने के लिए वहाँ क्षेत्र का किसान पहुँच चुका है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई, कोई गिरफ्तारी? आज 4 लोग पकड़े हैं जो राकेश टिकैत जी के काफिले में गाड़ी थी, उन्होंने भाग करके पकड़े हैं, गांव में छिपे थे। अच्छा, उन्हें पकड़ के पुलिस को दिया गया है, और पता चला है वे चारों बीजेपी के हैं। कितने लोगों ने हमला किया सर? देखिए अभी पूरी जानकारी तो नहीं है, ये 4 लोग पकड़े हैं, कितने लोग थे ये तो पूरा विस्तृत। राकेश टिकैत जी को कोई नुकसान पहुंचा? वो अभी सुरक्षित है, उनको ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जो उनके साथ सुरक्षा कर्मी है, मुझे जानकारी मिली है कि उसने हमला होने पर भाप लिया था, हमला होने से पहले तो राकेश टिकैत जी नीचे उतरने वाले थे, खिड़की आदि खोल चुके थे, तो उसने एकदम बताया तो राकेश टिकैत जी ने तुरंत खिड़की बंद कर ली। ये जानकारी अभी तो गोली गाड़ी पे लगी? बीजेपी का क्या फायदा होता है? क्या फायदा होगा उसका? किसान आंदोलन को तोड़ना, 5 राज्यों में चुनाव जीतना, इससे तो नुकसान होगा ना हमला कराने से। वो उनका, अरे आपको नहीं पता, सारे संस्थान बेच रही है। जो SC ST OBC है उनके आरक्षण पे बवाल मच रहा है देश में, तो सबसे ध्यान भटकाने के लिए एक तरफ ध्यान डाइवर्ट कर दिया गया है। चुनावों के टाइम पे बीजेपी हमला क्यों कराएगी? इससे तो नुकसान होगा बीजेपी का। अरे देश की जनता का ध्यान भटकाना है, ये करना है उनको। राकेश किसानों को बदनाम करना है, कांग्रेस को बदनाम करना है, जबकि कांग्रेस से मुझे कोई लेना देना नहीं। वो चाहे ये गलती कांग्रेस की भी है, जब उसके प्रदेश में था तो सुरक्षा उसको भी देनी चाहिए थी। हम तो दोनों कह रहे, एक सांपनाथ एक नागनाथ। अब टिकैत साहब यहाँ पे कब पहुँच रहे हैं? कोई गाजीपुर है? अभी वहाँ से पता चलेगा, पूरी जानकारी आएगी। उसके लिए नीचे शायद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जादौन जी होंगे, उनके पास पूरी जानकारी आ चुकी होगी। किसानों को विचलित करने की कोशिश तो नहीं है? डराने धमकाने का कुछ? देखिए अब ये इनका यही मकसद है, और किसान कभी नहीं डरता, ना डरता है, और किसान तो वो चीज़ है कि पीछे नहीं हटता। मैं आज आपको एक चीज़ बता दूं कि बॉर्डर पे हमारे बेटे बैठे हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, वो गोली खाते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते हैं। और यहाँ के बॉर्डर पे तो उनके बाप बैठे हैं, तो जिनके बेटे पीछे नहीं हटते उनके बाप पीछे हटेंगे? कभी नहीं हट सकते। तो इससे तो किसान आंदोलन में जान आएगी? जान गई कहाँ थी जो आएगी? नहीं, भीड़ उमड़ेगी। हैं? भीड़ उमड़ पड़ेगी। सवाल यही खड़ा हो हाँ, रहा है। भीड़ वो इसलिए उमड़ेगी कि जो किसान खेती में लग रहा था, हमने पहले ही कहा था कि किसान की एक नजर खेत पर है और एक उसकी बॉर्डर पे है। कहीं ना कहीं ये आप पे आरोप भी लग रहा है कि ये खुद कराया हुआ है। देखिए कोई व्यक्ति है जो अपने ऊपर हमला कराएगा? कोई है? राकेश टिकैत जी को अपने ऊपर हमला कराने की कौन सी आवश्यकता आ गई थी? वो जहां जहां जा रहे हैं कई लाख की भीड़ उमड़ रही है। क्या इस हमला से बीजेपी का कुछ नुकसान जिस तरह से किसान यहाँ के बंगाल में जा रहे हैं, वहाँ किसान और जागरूक हो सकते हैं कि किसानों पर जबरदस्त चारों तरफा हमला हो रहा है? देखिए अभी हमारे किसान नेता पे हमला हुआ, पहले हम उसमें लग रहे हैं। ये राजनीतिक चुनाव का फायदा नफा नुकसान ये राजनीतिक पार्टियां देखती हैं, हमें अपने नेता की सुरक्षा देखनी है।
क्या आपको लगता है कि उनको जान से मारने की साजिश थी या उनको डराना ही था उनका? देखिए, गोली चलाने वाले का मकसद क्या होता है? मारना ही होता है। बचना तो नसीब है। अभी हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? तो पूरी जानकारी राकेश टिकैत जी आएंगे तभी मिल पाएगी, या संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी है उनको फोन पे बात होंगी। अब तक कोई रणनीति बनी है आगे की? नहीं, देखिए, हमें तो अभी जाम लगाया था यहाँ के किसानों ने, लेकिन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जादौन जी, उनकी टिकैत साहब से बात हुई है और टिकैत साहब का आदेश आया है कि सरकार भड़काना चाहती है किसानों को, इसलिए कोई भी अप्रिय घटना ना करें। और जो जगह जगह देश में जाम लगे हैं, राकेश टिकैत जी ने अपील की है सभी किसानों से कि वो जाम खोल दें, तो उनके आदेश पे जाम खोला गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਲਬਰਟ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਹੈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਮਸੂਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ। सो लगातार फिर तो दोबारा दिखा देना। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं बात करूंगा कोरोना की क्रोनोलॉजी पर। कोरोना की क्रोनोलॉजी ये कि 30 जनवरी 2020 को भारत में एक मामला केरल में उजागर हुआ था और आपको मालूम होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना आपातकाल भी 31 जनवरी को घोषित कर दिया था, लेकिन मोदी जी ने कान नहीं लगाया। 12 फरवरी को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके बताया, आगाह किया। तब भी नहीं, तब मोदी जी को नमस्ते ट्रंप करना था। लेकिन मैं ये बात इसलिए बारी बारी से आपके साथ करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसको कायदे से सुने। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा क्योंकि मेरे मित्र कह रहे हैं कि मैं छोटी बात करूं। 23 मार्च को जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस था, उसी दिन मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को बेदखल करके शिवराज सिंह चौहान को शपथ ग्रहण करा करके 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन करके मोदी जी ने कहा 21 दिन तक आप बाहर जाना भूल जाए, कोई बाहर नहीं जाएगा। हमको कोरोना, हमने 18 दिन में महाभारत को जीता है और हम 21 दिन में कोरोना को हराएंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस दिन हमारे देश में 559 मामले थे, ए मोदी जी, ओ मोदी जी, आपकी भाषा बोल रहा हूं, मोदी जरा सुन लो। 559 मामले थे, तब तुमने रेल बंद करके और बस की सेवा बंद करके, मोदी जी सड़कों पर पैदल चलते चलते जिन महिलाओं ने समय से पहले पैरों से खून टपक रहा था और गर्भवती महिलाओं ने जो बच्चे जने खुले आसमान के नीचे, उस अपराध की सजा मोदी किसको देनी चाहिए? मैं दूसरा जिक्र करता हूं, पैदल चलते चलते जिन मजदूरों के पैरों से बस टपक रहा था और गाड़ियों से रौंद के मर गए, जिनकी
पत्नियों के सुहाग उजड़ गए, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, मोदी उसका दंड बताओ ये देश किसको दे। जो लोग सड़क पर दंड चलने की बजाय पुलिस की मार से बचने के लिए औरंगाबाद का जिक्र कर रहा हूँ, पटरी पर चलते चलते थक गए और मोदी तुम्हारी रेल से कट गए मध्य प्रदेश के मजदूर, उसका दंड बताओ। उनकी हत्या का मुकदमा किस पर दर्ज हो। मैं बात करना चाहता हूं जो मजदूरों की गाड़ियां आपस में टकराई, वो किसको, उसकी सजा किसको दे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आप देशवासियों ध्यान से सुने। 568 मामले थे, देश में ताला बंद कर दिया, रेल और बस सेवा छीन ली, और 45,000 से ज्यादा मामले जब उजागर हुए 4 मई को, तो दारू के ठेके खोल दिए। पूछो इस मोदी को कि मोदी 568 मामले में ताला लगवाता है और 45,000 मामले होने पर दारू का ठेका खुलवा देता है। और जब मामला 1 लाख से करोड़ ज्यादा होता है, तब मोदी निरंतर अनलॉकडाउन करते जाते हैं। आज हमारे देश में मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की बनी कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी किसान आंदोलन को लेकर के बनी हुई है, उसने अपनी रिपोर्ट देनी सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के लिए रिपोर्ट तैयार होती है, वो कमेटी, उसमें बहुत सारा लोग मोदी समर्थक और संघ समर्थक हैं, वो काले कानून के समर्थक हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार होनी शुरू होती है, तो दूसरी तरफ कोरोना के मामले बढ़ने शुरू होते हैं। हमारे देश में कोरोना कहां नहीं है। मेट्रो में कोई कोरोना नहीं है, दारू की दुकानों के बाहर कोई कोरोना नहीं है। भारत में जहां जहां चुनाव हुए आपके सामने है। फरवरी में दिल्ली में चुनाव हुआ, कोरोना गायब था। बिहार में चुनाव हुआ, कोरोना गायब हो गया। मध्य प्रदेश में चुनाव था, कोरोना गायब हो गया। और तमिलनाडु में चुनाव है, वहां थोड़ा थोड़ा मामले। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं, पांडुचेरी में कोरोना नहीं, इससे पहले गुजरात में चुनाव हुए, वहां कोरोना गायब था। हैदराबाद में चुनाव हुए, वहां कोरोना गायब था। हम ये कह रहे हैं आसाम में कोरोना गायब हो गया, केरल में कोरोना गायब हो गया, पांडुचेरी में कोरोना गायब हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, और ये नहीं, हरिद्वार में कुंभ स्नान हो रहा है, पूरे 1 महीने तक चलेगा, कोरोना गायब हो गया। अभी एक बहुत बड़ी नरसिंह यात्रा निकली गोरखपुर में, हजारों हजार लोग थे, उसमें कोरोना नहीं था। होली के नाम पर बनारस के अंदर लाखों की संख्या में लोग जुटे और वहां कोरोना गायब था। ये कोरोना का हम लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना असल में क्या है। अगर ये सच में कोरोना है, इसका डर है, तो क्या ये चुनाव आयोग के इशारे पर चलता है क्या? चुनाव में रैलियों में कोरोना नहीं, शराब की दुकानों के बाहर कोरोना नहीं, धार्मिक कार्यक्रमों में कोरोना नहीं। लेकिन जैसे जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, कोरोना, बिहार में कहा गया होली मिलन नहीं करने देंगे, कोरोना आ गया। राजधानी दिल्ली में, क्योंकि अब इनको पता लग गया सुप्रीम कोर्ट हमारे किसान आंदोलन पर 4 तारीख को सुनवाई कर रहा है। मैं आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से भी कहना चाहता हूं, मानव सभ्यता शुरू होने से लेकर आज तक इस धरती पर इतना लंबा अहिंसक, बिना हिंसा के, अभी जितनी लड़ाइयां देश दुनिया में लड़ी हिंसा की, इतना बड़ा अहिंसक बलिदानी आंदोलन नहीं हुआ जो किसान आंदोलन है। और मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, मोदी सरकार तुम्हारी कोरोना के क्रोनोलॉजी के आड़ में हमारे किसान आंदोलन पर दमन करने की अगर आप रणनीति बनाएंगे, तो हमने पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं, हमारा किसान आंदोलन तुम्हारी लाठी, डंडा, गोली, जेल और तोप से डरने वाला नहीं है। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। जो कुछ आज आपके गुर्गों ने मोदी वहां हमारे अलवर में राकेश टिकैत पर हमला करके भी किसान आंदोलन को डराने का प्रयास किया, ये क्रोनोलॉजी में नहीं चलेगी। मैं फिर आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, हमारे किसान आंदोलन में कोरोना नहीं है, चुनाव की रैली में भी कोरोना नहीं है। और पूरे भारत के लोगों से मैं अपील करता हूं, यदि सच में आप देश से कोरोना भगाना चाहते हैं, तो आप सब लोग अपने अपने जगह पर गांव में किसान पंचायतों का आयोजन करें। और जब आप किसान पंचायतों का आयोजन करते हैं, कोरोना गायब हो जाता है। या तो चुनाव की रैली से कोरोना भागता है, और या फिर किसानों की पंचायत से कोरोना भागता है। और जिन भाइयों को यकीन नहीं आ रहा हो, उनसे मैं अपील कर रहा हूं, आप अपने घर से एक मुट्ठी अनाज का परिवार सहित आए गाजीपुर, और हमारे धरने पर आए सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, आप देखेंगे ऐसे हजारों हजार किसान आपको मिलेंगे। न कोरोना का डर, न मास्क जरूरी, और न शारीरिक दूरी। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं। और दूसरा,
यदि सच में हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति चाहते हैं कि भारत से कोरोना भाग जाए, तो कोरोना चुनाव की सभाओं से भाग जाता है। तो भारत में कोरोना भगाने के लिए, 3 काले कानून खत्म कराने के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने के लिए और हमारे देश को बेचने वाले देश विक्रेता से देश को बचाने के लिए इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और एक ही दिन लोकसभा चुनाव की ऐलान कर दिया जाए, ताकि पूरे देश के अंदर चुनाव प्रचार की रैलियां हो और कोरोना चुनाव प्रचार की रैलियों से भाग जाए। ये बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूं और आप सब लोगों से अपील करता हूं। और दूसरी बात है, किसान आंदोलन में शरीक हो जाओ। अगर यहाँ नहीं पहुंच सकते हो, अपने अपने गांव में किसान पंचायत करो। 3 काले कानून के खिलाफ न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को कानून बनाने के लिए तो मैं दावे से कहता हूं, आपके गांव से, आपके शहर से, आपके कस्बे से, जिले से, राज्य से और देश से कोरोना भाग जाएगा। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद। किसान एकता, किसान एकता, मजदूर एकता, जय जवान, जय किसान। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਜੀਪੁਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਿਖਾਵਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣੇ ਆਇਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਗਈ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਆਜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ, ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਆਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਟਅਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਲੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਿਆ ਖਾ ਮੜੀ ਦੇਖੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ देश चलते हैं तो मीडिया वाला आपकी वीडियो नहीं ले पाता, और जब आपकी वीडियो ही नहीं बनेगी तो फिर इधर मेले में आने का कोई फायदा नहीं। सो लगातार ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਰਸੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਮ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਾਓ, ਹਮ ਮੰਗਤੇ हैं MSP। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ जिंदाबाद जिंदाबाद ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਅੱਜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਲਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਕਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿੰਗੂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਜੀਪੁਰ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਕੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। सो लगातार ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲ ਦੇ नीचे ऊपर। सो लगातार किसानों को बचाना, पूंजीवाद को हटाना है। तो यहाँ किसान आज बबूला हो गए और गेट पर अब मार्च निकाल रहे हैं। जो पर हमला हुआ है उसका सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से किसान परेशान हैं और राकेश टिकैत पर अनवर में हमला हुआ है उसको लेकर के काफी बेचैन है, किसान परेशान है और उसी के विरोध में शाम का वक्त हो गया है और यूपी गेट पर किसान मार्च निकाल रहे हैं। सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पूर्व सैनिक हमारे साथ है, ये भी मार्च में शामिल हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, मार्च का उद्देश्य टिकैत साहब पर हमला हुआ है। ये मार्च का उद्देश्य ये तो डेली निकलती है, ये शहीदों के सम्मान में ये किसान यात्रा निकलती है, हर रोज निकलती है, 4 महीने से निकलती आ रही है। आज 118वां दिन है और जो हमला राजस्थान में बीजेपी सरकार ने करवाया है उसकी हम पूरे सभी किसान घोर निंदा करते हैं। सरकार ये ना सोचे कि टिकैत साहब अकेले हैं, अगर जिस टाइम उनको जरूरत पड़ेगी पूरा देश जाम हो जाएगा। तो किसान टिकैत साहब के साथ हैं। जी, क्या कहना है आप? बात में शामिल है कि जो भी हमला हुआ है, हमला जो है कि टिकैत साहब के पर नहीं हुआ है, पूरे किसान पर हुआ है, देश की जनता पर हमला हुआ है। और मैं बीजेपी का ही नहीं बोल सकता, हो सकता है बीजेपी भी करवाई हो क्योंकि दूसरे स्टेट का है, हो सकता है कांग्रेस का भी इसमें चाल हो ताकि बीजेपी बदनाम हो। तो किसान राजनीतिक पार्टियों की चाल बता रहे हैं और किसान
यहाँ पर मार्च निकाल रहे हैं। तमाम किसान हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी, किस तरह से आज हमला हुआ है, किसका कहेंगे? ये सरकार जो है खुराफात वाली सरकार है। ये सोचते हैं दंगा करवा के आंदोलन को करवाएं, बल्कि ऐसा किसान नहीं होने देंगे। किसान शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कहीं ना कहीं इसमें जो है दंगे की साजिश रचे और आंदोलन को कुचलें। तो सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती है, ये आरोप है इन किसानों का। अब यूपी गेट पर जिस तरह से आज हमला में हुआ है, उसको लेकर के ये लोग ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ 114 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ तो फिलहाल मैं तुहानू दिखा देना राकेश टिकैत वैसे रहिंदे कित्थे आ। जिहड़ा सामने तुहानू दिख रहा बैरीयर तो बाद ये जिहड़ा घर आ हुण तां ये नवां लग्गिया टेंट, ये दुगां एक दे अंदर टेंट आ, उहदे विच राकेश टिकैत जिहड़े जदों इस बार्डर ते हुंदे उदों ठहरदे आ। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। सो जिहड़े बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लाबे 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 हाँ कि चक लें छोटी सही है बात चलते हैं फिर। सो तुसीं देख सकते हो कि लगातार जिहड़ा हैगा किसानां द्वारा रोस प्रदर्शन जिहड़ा है गाजीपुर ते दिखाया जा रहा। ये गाजीपुर का मीडिया सेंटर है जिथे राकेश टिकैत आपदियां बाइट्स वगैरह दिंदे रहंदे आ जदों किसी मीडिया नाल मुखातब होना हुंदा। इहदे अंदर बनिया ते फिलहाल ये सारे का सारा जिहड़ा मार्च उधर जाना। मैं इत्थों दे लोकां नाल बंदियां नाल गल करदा पुछदा। हाँ जी हाँ हाँ सर, जो राकेश टिकैत जी पे हमला हुआ आपको पता है उसके बारे में, क्या कहाँ पे कैसे हुआ? बस वो अलवर पंचायत में गए थे, भी घर से छोटे बेटे का फोन आया था। अच्छा। उन्होंने कहा पापा राकेश जी की गाड़ी पे जो आज हमला हुआ पथराव, वो उसमें ये वो आ रही थी, वो सुनियोजित प्री प्लान वो उन पर हमला किया गया और जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो जो हमला करने वाले थे कुलदीप है, कोई बीजेपी भाजपा वालों की गाड़ी थी और उसमें कई आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। राकेश जी उधर से चल दिए और हम लोगों ने जो ऊपर जाम लगा रखा था गाजीपुर बॉर्डर पर, उस पर जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान जी और प्रदेश अध्यक्ष राजबीर जादौन जी ने, जो डीएम प्रशासन शैलेंद्र जी हैं, उन इस आश्वासन पर खुला कि 10 बजे तक हमें रिपोर्ट चाहिए राकेश जी की गाड़ी पर जो पथराव किया गया वो क्या कारण था, नंबर 1। दूसरी, राकेश जी राष्ट्रीय हमारे प्रवक्ता हैं, इन्हें Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए। ये भारत सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये जहाँ भी धरनों पे जा रहे हैं, जो प्रदेश सरकार के जो हमारे किसान बुला रहे हैं, इनकी सुरक्षा मुहैया कराना सरकारों का काम, सरकारों का दायित्व है। उस बिना पे धरना खुला जाम प्रदेश जाम हो जाएगा और नहीं तो किसानों से संभालना मुश्किल हो जाएगा पूरे भारतवर्ष में। अभी कल 10 बजे तक आप वेट करोगे जहाँ उसके ना रात के 10, आज रात के 10 बजे, आज रात के 10 बजे आश्वासन दिया है
डीएम सुरेंद्र प्रशासन का जगह। मतलब कि आप ही लगभग 8 बजने वाले हैं, 10 बजे तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि क्यों, किसने कैसे क्यों हमला किया। यदि रिपोर्ट नहीं मिली तो फिर आप अगला एक्शन लोगे ना। उस शासन प्रशासन ने इसका समय मांगा है, उसके बाद हमें संभावना की राकेश जी हमारे बीच में जल्दी पहुंचेंगे। राजस्थान से चलते हैं। और क्या राजस्थान में जो पंचायत करने गए थे वो होगी थी, पंचायत होने के बाद हमला होगा या पहले हुआ? पहले पंचायत हो गई थी। अच्छा बताइए आप। और दूसरी में जा रहे थे। अच्छा 2 पंचायतें थी। आज दो पंचायतें थी, एक करके दूसरी में जा रहे थे। और ऐसा था जैसे जिस रूट से वो गुजर रहे थे, राजस्थान सरकार की भी गलती है। राजस्थान सरकार को उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए थी। ऐसा इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लीडर के साथ क्यों नहीं उन्होंने पुलिस की व्यवस्था, पुलिस क्यों नहीं भेजी उनके साथ? तो सुनो तो, जैसे ही वो गुजरे तो रोड पे वहाँ 50-100 आदमी खड़े थे। उन्होंने सोचा जैसे लोग स्वागत में खड़े हो जाएं, तो उन्होंने सोची स्वागत में खड़े हैं। उन्होंने गाड़ी रोकी। उनके साथ जो हमारा सुरक्षा दस्ता था वो उस स्थिति को भांप गया एकदम रुकते ही। जैसे ही आधी खिड़की खोली, उन्होंने देखा स्थिति खराब है, उन्होंने एकदम बंद कर दी। ठीक है, साहब की गाड़ी निकाल दी और जो गाड़ी रह गई उन पर उन्होंने पथराव किया। अब जब पथराव किया, कई गाड़ियों के शीशे पीछे टूटे, तो उन्होंने जो वो गाड़ियों में बैठ के भागे। उनका पीछा करा हमारे लोगों ने और राजस्थान के लोगों ने। उन्होंने जो पीछा करा उनका, वो किसी गांव में बढ़ गए जाकर। उस गांव में से ही पकड़ के लाए हैं और 5 लोगों को उसमें पकड़ा गया है। 2 राउंड फायर भी हुए हैं। फायर उन्होंने ही किए हैं। जो वो हमारे किसानों कहाँ हथियार लेकर चले? नहीं, राकेश टिकैत पे 2 राउंड फायरिंग की गई। ऐसा तो सूचना नहीं है कि फायरिंग। जैसे महापंचायत के लिए जब गुजर रहे थे रास्ते में, तो कुछ लोग जो गांव के किसान थे वो स्वागत के लिए वो खड़े थे। ठीक है। जब वो स्वागत के लिए खड़े थे, पीछे से जो गाड़ी आई, उन्होंने पत्थर फेंके गए। ठीक है। उन्होंने जो फायरिंग की है, फायरिंग नहीं हुई है, उन्होंने पत्थर फेंके हैं। जब पत्थर फेंके तो उन्होंने, हमारे जो वॉलंटियर थे उन्होंने पीछा किया है, तो 5 को उन्हें गांव से निकाला के करके पुलिस के हवाले किया है। और इसको सरकार को, राजस्थान जो सरकार है, इसको कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है। कब आ रहे हैं राकेश टिकैत आपको लगता है? ऐसा कल ये है। अरे आज अब की बात हो रही है। टिकैत साहब जो है वहाँ से चल पड़े, राजस्थान से निकल गए। और मुझे लगे कि आज रात को यहाँ पे गाजीपुर पहुँच जी 8-9 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। संभावना है। और महापंचायत है जनपद अलीगढ़ में, खैर में, जो गोंडा ब्लॉक है, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो लोग वहाँ पहुँचेंगे। राजस्थान में है? नहीं, यूपी उत्तर प्रदेश में। कल को यूपी में अलीगढ़ में महापंचायत है, तो कल को राकेश टिकैत जी ने कल को वहाँ पे पंचायत करनी है। इसलिए वो आज हर हालत में यहाँ पे पहुँचेंगे। पहुँचने वाले 9 बजे तक यहाँ हर हाल में आ जाएंगे। उन्हें भी पता है कि यहाँ बेचैनी ज्यादा हो रही है। उन्हीं के आदेश पर धरना खोला गया। उन्हीं के आदेश आए। अच्छा, जब आपने धरना लगा दिया तो राकेश टिकैत जी ने आपको क्या कहा? कि उन्होंने कही कि भाई हमारा मकसद आम जनता को परेशान करने का नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जनता परेशान ना हो। जो भी होया है इसलिए तो वो रास्ता खोला गया है। तो उन्होंने जब फोन, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं राजवीर जाधव जी, उन्होंने आदेश किया, उन्होंने जो है बोला है किसानों के आगे, जो यहाँ जो धरना दिया था, उन्होंने बताया जब जाके जो है जाम खोला गया था। और राकेश जी के आने में जो देरी हो रही है, पूरे राजस्थान में जाम लग गए थे। पूरे राजस्थान नहीं, पूरे में जो जितने राज्य हमारे सबों में जाम लग गया। जैसे ये फेसबुक पर वायरल हुआ सूचना, तुरंत ही जाम लगा। राजस्थान में तो पूरे में जाम लग गया था। मतलब के ओवरऑल राकेश टिकैत जी बिल्कुल सुरक्षित है और किसी को भी कोई बिल्कुल सुरक्षित है, कोई चिंता नहीं। जो सैनिक है यहाँ पे जो रहते हैं, उन्होंने जो उन्होंने टीम बनाई है, उन्होंने सैनिक की टीम बनाई सुरक्षा के लिए। अच्छा, तो उनके साथ रहती है। हाँ, ठीक है। सो लगातार ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਭੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਬਾਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 8 ਵਜੇ ਗਏ ਯਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। अच्छा, हेलो सर। सर एक मिनट, मेरा नाम गुरप्रीत कोट है, लाइव चल रहे हो, आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। आ जाओ फिर, कहाँ पे थोड़ा चानने हो जाए। रोशनी ठीक है ना? आ रहे हैं सर। इधर तो, नहीं सर, इधर तो आएगी नहीं स्नैप। नहीं, आ गया, चलो कोई बात नहीं। एक जैसे आता है।
सर वैसे तो आपको मैं पंजाब से हूँ, बहुत लोग देखते हैं आपका, पहले थोड़ा परिचय कर दीजिए आपका नाम। वैसे तो कोई सब जानते हैं। हरिंदर ताऊ के नाम से जानते हैं। हरिंदर ताऊ जी, लगातार आपकी स्पीचें वायरल होती रहती हैं। घूमने लाइव। हाँ बस ये अब आएगा ना। तो जैसे ताऊ जी आज जो घटना हुई, कितनी आशंका है आपको कि क्यों हुई, किसने करवाई और क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? इसमें 3 आदमियों का हाथ है। इसमें अमित शाह का हाथ है, नरेंद्र मोदी का हाथ है और मोहन भागवत का हाथ है। 3 आदमी है, तीनों ने कराई। तो क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में फिर किसान क्या करेंगे? अब किसान आज सारी अभी मीटिंग चल रही है, यहाँ भी चल रही है, सिंधु बॉर्डर पे चल रही है, सिसोली में चल रही है, और सब जगह का भी निर्णय आएगा और जो आदेश होगा सब उसका पालन करेंगे। मेरी यहाँ पे बात हुई थी, वो कह रहे कि 10 बजे तक कहा गया कि कोई हमें बताएं कि क्यों किया, यदि रिपोर्ट ना मिली तो उसके बाद कोई कार्रवाई की जा सकती है। देखो भाई, जो हमारी कमेटी है, जो हमारे, क्योंकि राकेश टिकैत जी तो यहाँ है नहीं, अब जो कमेटी के या प्रदेश अध्यक्ष के जादौन साहब हैं, इनकी सबकी बातें हो रही होंगी राकेश जी से, क्योंकि राकेश जी का ही आदेश आया है कि जाम खोलने का। कल को अलीगढ़ में पंचायत है, यूपी में, तो हो सकता है राकेश टिकैत जी आज रात को हर हालत में यहाँ तो पहुँचेंगे। हाँ, अगर ऐसी है तो पहुँचेंगे जरूर, क्योंकि कल उनको अलीगढ़ जाना है तो अलीगढ़ पहुँचेंगे वो। और किसान आंदोलन को कैसे देख रहे हो? अब संसद की तरफ जड़ा है 15 मई से पहले कूच करने की तैयारी है, 10 मई को KMP बंद है, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या इस पर सरकार पे इन एक्शनों का कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, एक्शन नहीं होते हैं, ये सब आंदोलन के पार्ट हैं और आंदोलन में ऐसा करते हैं। और टिकैत साहब ने साफ कहा है कि भाई हमें MSP चाहिए। अब वो थाने पे दे, DM दे, विधानसभा दे, और संसद से बढ़िया कहाँ मिलेगी? प्रधानमंत्री वहाँ, सारे मंत्री वहाँ, सारे सांसद वहाँ, कानून वहीं तो बना। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसान हिंदुस्तान में कहीं भी ले जाकर बेच सकता है अपनी फसल। तो भाई संसद से बढ़िया कहाँ मिलेगी? वहीं कानून बना, वहीं रखवाड़े बैठे, तो भाई एक कट्टा वहीं लगेगा, किसान जाएगा। तो क्या लगता है कब ये आंदोलन कितने लंबा चल सकता है? इसकी कोई पता नहीं है। सरकार जब चाहे तब आंदोलन खत्म होगा। तो सरकार कब चाहेगी फिर? जब तीनों काले कानून वापस होंगे, MSP पे गारंटी का कानून बनेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से लागू होगी। लगातार किसान अलग अलग राज्यों में जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, बंगाल में जा रहे हैं, यदि वहाँ पे BJP हारती है तो किसानों को क्या फायदा हो जाएगा? यदि वो जीत जाए तो क्या नुकसान हो जाए किसानों को? वहाँ किसानों का कोई नुकसान नहीं, इस आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा काम है किसानों को समझाना कि MSP पूरे देश के किसान को मिलनी चाहिए, वो किसानों को बताई जा रही है। तो आप इन कानूनों का क्या किसानों पे नुकसान है वो किसानों को बताया जा रहा है। और यूपी में कैसा चल रहा है आंदोलन? पश्चिमी यूपी में तो काफी, क्या पूरी यूपी में फैल गया है आंदोलन? अरे पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। यूपी नहीं, पूरा हिंदुस्तान में फैल चुका है, पूरा हिंदुस्तान में। और इस आंदोलन को लगभग 72 देशों में देखा जा रहा है, क्योंकि 72 देशों में भारतीय किसान यूनियन है, तो हर देश के अंदर है किसान यूनियन। तो क्या ये आंदोलन अभी तक का जो जितने आंदोलन हुए हैं, जितने भी आपकी एज है, कुछ आपने भी लड़े होंगे, पर कुछ पढ़े भी होंगे, किसी ने सुनाया भी होगा, ये आंदोलन उनसे कितना डिफरेंट है? देखिए, आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन है। ऐसा आंदोलन अभी तक नहीं हुआ। क्या ये किसान जो आंदोलनकारी रहेंगे या आगे आने वाले दिनों में राजनीति में भी जा सकते हैं? क्योंकि आंदोलनों का इतिहास रहा है, चाहे JP आंदोलन हो, चाहे अन्ना आंदोलन हो, एक आधी पार्टी तो खड़ी हो जाती है। क्या लगता है इसमें भी कोई पार्टी खड़ी हो सकती है? पार्टी कोई खड़ी नहीं होगी। ये तो पहले से, ये तो हमारे कोई यही आंदोलन थोड़ा ही है। अरे 1987 में 27 दिन मेरठ कमिश्नरी पे रहे, वहाँ आंदोलन किया, वहाँ से जीत के आए। 1988 में इंडिया गेट पे किया, 7 दिन वहाँ लड़े, वहाँ से जीत के आए। बार बार आंदोलन तो चलते रहते हैं। ये राजनीतिक संगठन है और
ये आजीवन राजनीतिक संगठन ही रहेगा। रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं 1988 में पहले भी आप इंडिया गेट पे गए थे और क्योंकि संसद भवन नज़दीक ही है तो इस बार लगता है इतिहास दोहराया जा रहा है, फिर मई में फिर से वहीं जाने की। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे शांतिपूर्वक आंदोलन साबित होगा। चलो थैंक यू सर, आपने समय दिया। सो इधरले पासे तुसीं देख सकते हो, ये बंदा भाई तुसीं देखते होगे बेचारा ਲੱਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਲੰਘਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹਰਿੰਦਰ ਤਾਊ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੂਰੇ ਯਾਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਨੌਲੇਜ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵਿਕਲਾਂਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਾ ਕੋਟਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਚਰਨ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਵ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਤਣਾਅ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਬੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ 9 ਵਜੇ। ਪਥਰਾਵਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਪੱਥਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੱਜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੱਥਰ ਵੱਜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੋਰ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-150 ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੋਲਜਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨਾ, ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਥਰਾਵਾਜੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਆ। 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਦੀ
ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਆਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਉਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕੁੰਜੀ ਕੰਜੀ। ਚੱਲ ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਐਸ ਕੋਟਲੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਟਿਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ